नमस्कार। मैं हैप्पी लाल आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का दूसरा सेट। पहला मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। सवाल है, NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। तो NaCl क्रिस्टल की संरचना जो होती है वह कैसी होती है? तो फलक केंद्रित होती है ना। क्या होती है? फलक केंद्रित होती है। क्लियर? ध्यान रखेंगे कैसी होती है? फलक केंद्रित होती है, ठीक ना। दूसरा देखेंगे बाबू, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होती है। तो 8 होती है, ठीक ना। किसका किसका याद रखना है मैं आपको बता दूं। पिंड केंद्रित को कहते हैं BCC, ठीक है। तो BCC का होता है 8। BCC का कितना होता है? 8 होता है, ठीक ना। ध्यान रखना है, पिंड केंद्रित परमाणु के लिए क्या होगा? 8 होगा। FCC कहेगा तो कितना मारिएगा? 12 कहिएगा, है ना। या HCP कहेगा फिर भी क्या कहेंगे? 12 कहेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन कहता है बाबू कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। तो मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या होती है 7। मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या क्या होती है? तो 7 होती है, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखेंगे चौथा सवाल की ओर। भौतिक अधिशोषण की दर भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है? तो जो भौतिक अधिशोषण की दर है वह तापक्रम घटाकर बढ़ता है। पांचवा देखेंगे, वेग स्थिरांक यानी के का मान निर्भर करता है। तो के का मान निर्भर करता है तापक्रम पर। किस पर निर्भर करता है? तापक्रम पर, टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर डी पर, ठीक है। आइए छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। लोहा एक है, क्या है? तो फेरोचुंबकीय पदार्थ है, यानी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है कि नहीं? चलिए तो फेरोमैग्नेटिक लिख देंगे। फिर है आर्हेनियस का समीकरण है। तो आर्हेनियस का कौन सा समीकरण होता है? तो आर्हेनियस का जो समीकरण है वह है के बराबर A × E - EA/RT, ठीक है। चलिए आठवां क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। आठवां देखिएगा, निम्नलिखित में कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन नहीं है? तो देखो, अनुसंख्य गुणधर्म जो होता है 4 होता है। कौन कौन होता है? तो एक होता है बाष्प दाब का अवनमन, लेकिन यहाँ है क्या? बाष्प दाब, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्लियर? प्रसरण दाब होता है, क्वथनांक का उन्नयन भी होता है, और हिमांक का अवनमन, टिभांक लिखा गया यहाँ देखिए, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग, हिमांक का अवनमन, ठीक ना। हिमांक का अवनमन भी होता है, ठीक। फिर देखिएगा 9वां क्वेश्चन, विद्युत अपघटन का उपयोग होता है। तो विद्युत अपघटन का उपयोग जो होता है वह विद्युत शोधन और विद्युत लेपन दोनों में किया जाता है, ठीक। तो 9वां का सी हो जाएगा, यानी क तथा ख दोनों होगा, क तथा ख दोनों। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं 10th क्वेश्चन में। जल में साबुन के कोलाइडी कण क्या होते हैं? तो जल में साबुन के कोलाइडी कण होते हैं वह ऋण आवेशित होते हैं। वह क्या होते हैं? ऋण आवेशित होते हैं। क्लियर? सॉरी, ऋण आवेशित क पर मारेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे हम लोग कि ऋण आवेशित होता है। फिर देखिएगा बाबू, आपके लिए 11वां क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। दूध है, अब दूध क्या है जो समझिए। तो दूध जो होता है क्या होता है? ऑप्शन जब मारिए तो आप, तेल में वसा का डिस्पर्सन, जल में वसा का डिस्पर्सन, वसा में जल का डिस्पर्सन, या तेल में जल का डिस्पर्सन। कुछ कुछ लगता है आप लोग पढ़े भी होंगे, तो चलिए बढ़िया, जल्दी क्या होगा? जेल में वसा का डिस्पर्सन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3 का प्रतिरोधी प्रभाव है। तो CH3 यानी आयोडोफॉर्म इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोडोफॉर्म के प्रतिरोधी प्रभाव किसके कारण होता है? तो मुक्त आयोडीन के कारण होता है, ठीक है। आयोडीन को मुक्त करता है। 13वां देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है नाम में, आइसो
ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, CF2Cl2 का उपयोग होता है। तो CF2Cl2 को कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या इसी को बोलते हैं फ्रियोन गैस। कौन गैस कहते हैं? फ्रियोन गैस कहते हैं, ठीक ना। और फ्रियोन गैस का उपयोग जो होता है प्रशीतक के रूप में किया जाता है, रिफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है, ठंडा करने वाला। ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। तो अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में कब बदला जाएगा? जब प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा तब, यानी सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, एडिशन के द्वारा नहीं होगा, डिहाइड्रोजनेशन के द्वारा भी नहीं होगा, एलिमिनेशन के द्वारा भी नहीं होगा। किसके द्वारा होगा? सब्स्टिट्यूशन के द्वारा होगा। ठीक है। चलिए ल्यूकस परीक्षण का उपयोग होता है। पिछले बार भी, पिछले जो मैंने बताया हूँ, जो पिछला वीडियो बताए हैं उसमें भी इसका आया है ना। तो लूकस परीक्षण या ल्यूकस टेस्ट परीक्षण जो होता है वह अल्कोहल के विभेद के लिए होता है। किसके लिए होता है? अल्कोहल के विभेद के लिए, ठीक ना। इसमें 3 चीज़ आ सकता है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद कैसे करते हैं। तो इसके लिए क्या क्या प्रयोग किया जाता है? ल्यूकस का परीक्षण टेस्ट लिया जाता है, या विक्टर मेयर टेस्ट लिया जाता है, या ऑक्सीकरण के द्वारा हम लोग करते हैं। क्लियर। चलिए अब देखेंगे 17वां क्वेश्चन। ठीक है, अगर मेरे चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से आप लोग टेस्ट देते रहें, बनाते रहें और सीखते रहें। 17वां नंबर है, फेहलिंग परीक्षण किसके लिए धनात्मक होगा? यानी फेहलिंग जो है, फेहलिंग टेस्ट कौन देता है? तो फेहलिंग जो विलियन हो टेस्ट जो है वह एस्टल्डिहाइड के लिए है। क्लियर। किसके लिए है? एस्टल्डिहाइड के लिए, ठीक ना। 18वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन किस में एल्डोल संघनन नहीं होगा? तो बेंजल्डिहाइड में। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो देखिए CX करके दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, इसका CXH2O का होल बाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए 20वां आ जाइए, ग्लूकोज की वलय संरचना में कायरल कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है तो 4। ठीक है, किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो डी ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। फिर देखेंगे एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं? तो एफ ब्लॉक को कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व। ठीक ना, किसको? एफ ब्लॉक को अंतः संक्रमण, लेकिन डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं। बीच बीच में मैं आपको इस तरह का सवाल बताता रहूँगा कैसे पूछेगा। नेक्स्ट है आपका कि सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? तो ग्रुप नंबर पहला का ए, फर्स्ट ए का है। क्लियर। चलिए आप देखते होंगे कि शुरू में ही रहता है हाइड्रोजन, रहता है लिथियम, रहता है सोडियम, रहता है। इसको देखेंगे कि जब आवर्त सारणी आप देखेंगे तो फर्स्ट ग्रुप में ही आपको सोडियम दिखाई पड़ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग बाबू 23वां नंबर, XeF4 का आकार होता है। देखिए अब इससे बहुत सारा सवाल आता है, इस चैप्टर से वर्ग 18 से बहुत सारा सवाल आता है। XeF4 का आकार कैसा होता है? तो स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय होता है। अच्छा, इसके अलावा भी आप लोग देख लीजिएगा, XeO2 देख लीजिएगा, XeO3 देख लीजिएगा, XeO4 देख लीजिएगा, XeOF2 देख लीजिएगा, है ना। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर भी कभी बनाने के लिए दे सकता है, आपसे ध्यान रखेंगे। XeF4 का स्ट्रक्चर भी दे सकता है, या इसका प्रसंकरण भी आपसे पूछ सकता है, यानी हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ सकता है। ठीक है, आपको लघुत्तरीय हो शॉर्ट क्वेश्चन या तो ऑब्जेक्टिव में भी दिया जाता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो मुक्त अवस्था में कौन पाया जाता है बताओ? तो मुक्त अवस्था में आपको मिल जाएगा सोडियम, लोहा, जिंक या सोना। तो सोना, इसको ऐसे याद रखिएगा, एजी आओ पिटाओ। एजी यानी चांदी, एयू यानी सोना, और पीटी यानी प्लेटिनम। ये तीनों अगर ऑप्शन में आपको रहे कि मुक्त अवस्था में कौन है, तो इन तीनों में से जो रहेगा उसको मार दीजिएगा। क्लियर है, एजी आओ पिटाओ, याद रह जाएगा। चलिए ठीक। फिर देखिएगा 25वां नंबर, निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? तो क्षारीय भूमिज तत्व कहते हैं वर्ग 2 को। वर्ग 2 में है कौन? तो कैल्शियम। कार्बन तो होगा नहीं, जिंक तो होगा नहीं, लोहा होगा नहीं, तो कौन होगा? कैल्शियम होगा। नेक्स्ट देखेंगे 26 में,
निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? तो क्या होता है? पारा। अगर धातु कह रहा है तो पारा, अगर अधातु कहेगा तो क्या करेंगे? ब्रोमीन मारेंगे। क्लियर है? चलिए बहुत सुंदर। अब आते हैं 27वां नंबर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ 27वां नंबर जो क्वेश्चन दिया है बाबू, ये आपको लघु उत्तरीय भी देता है, ठीक ना। देखिए इसका आईपीएसी नाम लिखना है, लंबा करके दे दिया इसको। चलिए हम इस तरह से लिखते हैं। ऐसे इसका आंसर होगा इथेन बन टू डाइऑल, लेकिन कैसे होगा जो समझ लीजिए। इसको ऐसे लिखा जाता है CH2 सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ लिख देते हैं CH2 और क्या है OH, है ना। देखिए अब कार्बन की संख्या यहाँ क्या हो गया, एक और एक दो, तो दो कार्बन के क्या कहेंगे? इथेन, है ना, इथेन हो गया। और अल्कोहल कितना आपको दिखाई पड़ रहा है? दो दिखाई पड़ रहा है। तो जब अल्कोहल दो है तो अल्कोहल के लिए लास्ट में क्या जुड़ता है? ऑल। लास्ट में क्या जुड़ता है? ऑल जुड़ता है। तो किस कार्बन पर? एक पर और दो पर, इसलिए नाम क्या हो जाएगा? इथेन बन टू डाई ऑल। क्या नाम हो जाएगा? इथेन बन टू डाई ऑल। ये दो कार्बन है ना जी, तो दो कार्बन के लिए इथेन हो गया, और अल्कोहल के लिए जार जोड़ेंगे, ऑल जोड़ते हैं, है ना। लास्ट में क्या जोड़ा जाता है? ऑल। तो कितना पर? एक पर और दो पर, तो इसलिए इथेन बन टू डाईऑल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखेंगे 28वां नंबर। प्रतिरक्षी सॉल होते हैं, तो प्रतिरक्षी यानी प्रोटेक्टिव सोल्स जो होता है लायोफिलिक होता है। क्या होता है? लायोफिलिक, विलायक स्नेही, द्रव स्नेही होता है। क्लियर हो गया? लायोफिलिक। चलिए मेरे चैनल पर नए आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, और इसी तरह को वीडियो जो है मैं भी लगातार लाता रहूँगा ताकि आपके परीक्षा में उपयोगी हो और अपना जांच आप कर सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।